सुरक्षा बल के जवानों को एक बड़ी कामयाबी मिली और एक बड़ी वारदात को नाकाम कर दिया है। बता दें कि 65 बीजीएल लॉन्चर बरामद किए गए हैं। तस्वीर देखिए कि कैसे तमाम जब्त लॉन्चर जमीन पर रखे गए हैं और पुलिस के कब्जे में है। एक दो नहीं बल्कि गिनते रहेंगे और कुल इसकी संख्या 65 है, जिसे बस्तर संभाग के सुकमा जिले के पीहड़ जंगल से सुरक्षा बल के जवानों ने जब्त किया है। अगर यह बीजीएल लॉन्चर नक्सलियों के हाथ लगता तो बड़ी वारदात को वह अंजाम दे सकते थे, लेकिन जिस तरह से नक्सलियों के खात्मे को लेकर सुरक्षा बल के जवान एक्टिव है और इसी का नतीजा है कि एक बड़ा बीजीएल सेल का जखीरा सुरक्षा बल के जवानों ने बरामद कर लिया है। कई घातक हथियार भी मिले हैं, यानी नक्सलियों के डंप जहां तमाम सामान किए गए थे जंगल में, उस पर सुरक्षा बल के जवानों ने कब्जा कर लिया है। बता दें कि विस्फोटक और लॉन्चर नुकसान पहुंचाने की नीयत से नक्सलियों ने छुपा कर रखा था, जो ग्राम राय गुड़ेम और वाटेगायू नाला के बीच दुर्गम जंगल पहाड़ी के बीच में था, जिसे सुरक्षा बल के जवानों ने गुप्त सूचना के आधार पर ऑपरेशन चलाया और वहां से तमाम यह जखीरा बरामद किया गया है। बता दें कि यह इलाका लंबे समय तक नक्सल गतिविधि के लिए संवेदनशील माना जाता था और यही वजह है कि जिस तरह से अब कार्रवाई हो रही है तो बड़े बड़े नक्सली हथियार डाल रहे हैं, आत्मसमर्पण कर रहे हैं या मुठभेड़ में मारे जा रहे हैं, तो दूसरी ओर सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों के हथियार को भी खोज कर निकाल रही है कि आखिर वह तमाम असला या गोला बारूद कहां छुपा कर रखे हैं। सुरक्षा बल के जवानों ने सुकमा जिले से जो हथियार और गोला बारूद बरामद किए हैं, इसमें 65 नग के बीजीएल सेल हैं और 2 नग पाउच शामिल है। इसके अलावा कई और सामान सुरक्षा बल के जवानों ने जब्त किया है। नक्सली इस विस्फोटक का इस्तेमाल सुरक्षा बल के जवानों को टारगेट करने के लिए करते थे, लेकिन हाल के दिनों में जब ऑपरेशन चला, नक्सली कमजोर हुए तो वह तमाम अपने हथियार को अपने कैंप में या फिर ऐसा डंप जंगल के बीच बनाया जहां कोई पहुंच ना सके, और वैसे जगहों पर इन्हें जमीन के अंदर बंकर में छुपा कर रखा था। लेकिन जिस तरह से कार्रवाई सुरक्षा बल के जवानों को हुई और बड़े पैमाने पर यह गोला बारूद बरामद किया गया, तो यह एक बड़ा झटका नक्सल संगठन के लिए माना जा रहा है, क्योंकि पहले ही हथियार, गोला बारूद और नेतृत्व के बगैर यह संगठन चल रहा है, काफी चीजों से जूझ रहा है। ना इनके पास बढ़िया नेतृत्व बचा और ना ही अब हथियार, गोला बारूद उस तरह से मुहैया हो पा रहे हैं, क्योंकि पूरे इलाके में नक्सलियों को घेर कर सुरक्षा बल के जवान बैठे हुए हैं। लेकिन अब जब इस तरह से उनके डंप पर ही सीधा कड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है, तो साफ है कि अब नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और जो उनकी जमीन थी इस इलाके में बस्तर, वह पूरी तरह से उखड़ जाएगी। सुकमा में बार बार और पूरे बस्तर की बात करें या छत्तीसगढ़ की बात कर ले, पुलिस अधिकारी अपील कर रहे हैं कि नक्सल हिंसा का रास्ता छोड़कर शांति और विकास के रास्ते को अपनाएं। सरकार की पूना मनोरम, पूर्णवास से पूर्ण जीवन जैसी योजनाओं का लाभ ले और मुख्य धारा में लौटकर सम्मानजनक जीवन बिताएं। वहीं अगर एक दिन पहले की हम बात कर ले तो खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी छत्तीसगढ़ पहुंचे थे और हाई लेवल मीटिंग इस पूरे नक्सल ऑपरेशन को लेकर किया था, जिसमें तमाम बड़े अधिकारी भी शामिल थे और साफ तौर पर वहां पर एक रणनीति तैयार की गई कि अब जब 31 मार्च डेडलाइन तय की गई है, तो इस डेडलाइन में कैसे नक्सलियों पर प्रहार करना है और गोली का जवाब गोली से देना है। तो उस दिशा में जवानों का ऑपरेशन भी तेज हुआ, क्योंकि गृह मंत्रालय का साफ आदेश है कि 31 मार्च के बाद कहीं पर नक्सलवाद का नामो निशान ना हो और खुद पूरे चीजों पर मॉनिटरिंग गृह मंत्रालय से रखी जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रख रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री भी विजय जो है वो तमाम अभियान पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं और हर गतिविधि पर उनकी नजर है कि कैसे नक्सलियों को खत्म करे। लेकिन हर बार उन्हें आखिरी मौका दिया जा रहा है, अपील की जा रही है कि मुख्य धारा में लौटे और नई जिंदगी की शुरुआत कर ले। अगर हम छत्तीसगढ़ के बस्तर और झारखंड के सारंडा का जिक्र कर ले तो महज यह 2 इलाके बचे हैं जहां पर 100 के करीब बस्तर में नक्सली हैं जो पुलिस आंकड़े के मुताबिक हैं, तो वहीं सारंडा में 30 से 35 कैडर अभी भी हथियार लेकर मौजूद है, जिनसे बार बार सुरक्षा बल के जवान अपील कर रहे हैं
कि अब हथियार डालकर मुख्य धारा में लौटे, लेकिन अभी भी कई कैडर हथियार के दम पर ही अपनी व्यवस्था चलाने के सपने देख रहे हैं। बने रहे द न्यूज पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट देंगे।